तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में कि राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न होता है क्या और इस पे कैसे हम ट्रेड करते हैं और हम एंट्री कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं और टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं और जो हमारा है इस चार्ट पैटर्न पे ट्रैप कैसे करते हैं रिटेलर्स को और स्टॉप लॉस को हिट करके कैसे मूवमेंट करती है। ठीक है, तो आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे पूरा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले और आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना होगा। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा फुल प्लेलिस्ट का फ्री लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं और साथ में आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, टोटल फ्री है। वैसे तो इस चैनल पे हर चीज़ फ्री में मिलता है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छी लगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में, तो ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, सबसे पहले ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, मतलब ये जो राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न है ये हमेशा आपको बॉटम पे बनते हुए दिखेगा। ठीक है, बॉटम पे मतलब नीचे सपोर्ट पे कहीं आपको बनते हुए चार्ट पैटर्न दिखेगा। ठीक है, और ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद, ठीक है, मतलब एक बियरिश ट्रेंड के बाद आपको ये दिखेगा बनते हुए। ठीक है, जो हमारा ये राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न है। ठीक है, और तुरंत जब ये पैटर्न आपको बनते हुए दिखेगा ना, उसके बाद जैसे नेकलाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है, वैसे क्या होगा, मतलब रिवर्सल मतलब आने की संभावना बढ़ जाएगी और वहाँ से एक बुलिश डायरेक्शन की तरफ मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं, ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनते हुए आपको दिख रहा होगा और ये जो बन रहा है सपोर्ट पे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि बियरिश ट्रेंड के बाद बन रहा है नीचे। ठीक है, और ये सपोर्ट पे बन रहा है कुछ इस तरीके से राउंडिंग बॉटम, मतलब नीचे से राउंड है पूरा ऐसे, आप देख सकते हैं नीचे से टोटल कर्व है। ठीक है, अब कर्व का मतलब ये नहीं है कि एकदम लाइन वाइज कर्व होगा, इस तरीके से कर्व होगा, नहीं। कर्व का मतलब ये है कि ऐसे मतलब चलते हुए, जैसे रेड ग्रीन होते हुए कर्व आपको दिखेगा चार्ट। ठीक है, ये बस लाइन इसलिए लगाया जिससे आपको समझ में आए कि कर्व है ये। ठीक है, तो कर्व इस लाइन के थ्रू नहीं होगा, कैंडल के थ्रू होगा, रेड ग्रीन होते हुए। ठीक है, इस तरीके से वो आपको देख के समझ में आएगा कि ये राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न है। ठीक है, और उसके बाद जहाँ से कर्व होना शुरू होगा ना, वहाँ से आप एक नेकलाइन इस तरीके से खींच सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बेरिश ट्रेंड के बाद यहाँ से कर्व होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मार्केट, ठीक है, और फिर से यहाँ से ब्रेकआउट मतलब ऊपर गया है। ठीक है, जहाँ से कर्व होना स्टार्ट हुआ था, तो ये नेकलाइन के तौर पे एक लाइन यहाँ पे खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारा चार्ट पैटर्न बनता है और दिखता है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा कि कब बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, और किस तरीके से बनता है देख सकते हैं, मतलब ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, और कैसे ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमको मतलब चार्ट को देखना चाहिए। तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट देखने के लिए। ठीक है, 5 मिनट का। ठीक है, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डे ट्रेडिंग मतलब रोज़ आप मतलब बाई और सेल कर रहे हैं अपने पोजीशन को, रोज़ मतलब पोजीशन लेने के बाद तो रोज़ स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं डे ट्रेडिंग। ठीक है, तो अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होगा, जिस पे आपको मतलब चार्ट पैटर्न देख सकते हैं या चार्ट को देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और कन्फर्मेशन लेने का कोई ट्रेड बना रहे हैं, कन्फर्मेशन आपको लेना हो तो 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 5 मिनट से 15 मिनट पे स्विच करके आप देख सकते हैं और कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि जिस कैंडल से नेकलाइन को ब्रेकआउट दे रहा है तो क्या वो कैंडल जेन्युइन है कि नहीं, क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं वो कैंडल, या उस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो टाइम फ्रेम को चेंज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, मतलब जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से कितने लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो वो ट्रेड करें वो किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, कौन सा टाइम फ्रेम देख के ट्रेड करें। तो मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए, एनालिसिस करने के लिए आप 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमेशा रखिए। ठीक है, हमेशा 2 टाइम फ्रेम रखिए। 2 टाइम फ्रेम क्या मतलब, ये एक मिनिमम डे ट्रेडिंग के लिए 2 टाइम फ्रेम मायने रखता है। ठीक है ना, वैसे तो अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं तो 1 आवर का भी टाइम फ्रेम आपके लिए मतलब बेटर है और 4 आवर का भी टाइम फ्रेम बेटर है, 1 डे का भी टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो अच्छे से एनालिसिस करने के लिए सारी टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छी है। ठीक है, बट जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो कम से कम 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम को जरूर देखें। ठीक है, उस समय ज़रूर देखें जिससे कि आपको कन्फर्मेशन मिले। और जब आप ट्रेड बना रहे हैं मतलब ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही एग्जीक्यूट करें। ठीक है,
अगर आप बिगिनर्स हैं तो ठीक है, बिगिनर्स हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करें। वैसे तो चाहे कोई बिगिनर्स हो या कोई मतलब ट्रेंड हो, मतलब जो प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हो, अच्छे से स्किल्ड हो, तो वो भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता है, ठीक है, हमेशा। तो अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्किल्ड भी हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं, तो वहाँ पे आप मतलब कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया और 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी टाइम फ्रेम के बारे में समझ में आ चुका होगा कि इस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है, जो भी आप ट्रेड करें, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ लीजिएगा। और इसके साथ मैं अब बात करता हूँ कि ट्रेड कैसे करना होता है इस चार्ट पैटर्न पे, तो उसको भी जान लीजिए। तो ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका होता है, जब ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखे एक बियरिश ट्रेंड के बाद नीचे सपोर्ट पे कहीं, ठीक है, ये राउंडिंग बॉटम जो है, ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखे एक बियरिश ट्रेंड के बाद नीचे सपोर्ट पे, तो आपको हमेशा इस नेकलाइन को खींच लेना है, ठीक है। जो ये नेकलाइन है इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस नेकलाइन को ड्रॉ करेंगे तो जिससे आपको कन्फर्मेशन ये रहेगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नेकलाइन खींचने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ से कर्व होना स्टार्ट होना चार्ट में, जहाँ से कर्व होना स्टार्ट हो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कर्व होना स्टार्ट हुआ है, तो नेकलाइन भी यहीं से खींचा गया, ठीक है। तो आपके चार्ट में जहाँ से कर्व होना स्टार्ट हो, ठीक है, वहाँ से आप एक नेकलाइन बना सकते हैं, ठीक है। और जो नेकलाइन बनाएंगे ना, तुरंत वेट करेंगे आगे कर्व होते होते जाके उस नेकलाइन का जब ब्रेकआउट देने का, ठीक है। ब्रेकआउट जैसे देगा, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है एक बेरिश ट्रेंड के बाद, यहाँ से बुलिश ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जिस कैंडल से ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल को देखना है कि ये कैंडल जो है ब्रेकआउट दे रहा है नेकलाइन को, क्या वो जेन्युइन कैंडल है कि नहीं। उस कैंडल पे ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो क्या उस कैंडल पे वॉल्यूम मतलब अच्छा खासा आ रहा है कि नहीं। और अगर कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब जिस भी कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या वो कैंडल क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं, ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं, या कोई हेल्दी कैंडल मतलब बड़ा बिग बार टाइप का कैंडल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। या कोई और भी जिससे आपको कंफर्मेशन मिलता हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, जिससे आपको कंफर्मेशन मिले और वहाँ पे आप ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो वैसे तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है कि जहाँ पे भी मैं ट्रेड करूँ, जिस कैंडल में एंट्री लूँ, उस कैंडल का लो या जो रिटेस्ट रहता है, मतलब अगर रिटेस्ट में एंट्री लेता हूँ तो रिटेस्ट का लो जो होता है वो स्टॉप लॉस रखता हूँ, या हाई जो होता है उसको स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है। और मतलब अधिकतर तो मैं यही करता हूँ, कैंडल वाइज स्टॉप लॉस रख के चलता हूँ, ठीक है। मतलब जिस कैंडल पे एंट्री लेता हूँ उसी कैंडल को मतलब जो हाई होता है या लो होता है उसका स्टॉप लॉस मैं रख के चलता हूँ। हाई लो का मतलब ये समझिए कि हाई को कैसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लो को कैसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। अगर आप कॉल साइड के लिए बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा लो पे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये था। और आप पुट साइड के लिए बाई कर रहे हैं तो हमेशा हाई को स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, हाई और लो को कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो अब जब ब्रेकआउट देगा, जेन्युइन आपके हिसाब से ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको करना ये है कि जिस कैंडल से ब्रेकआउट होगा ना, उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना है। या अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है, 1:2 या 1:3 जो भी लगा सकते हैं। बट मेरा मतलब सबसे बेस्ट ये होता है उसी कैंडल पे जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हैं। वैसे ज़्यादा लॉस होने का भी चांसेस नहीं होता है और प्रॉफिट आपके हिसाब से होता ही अगर होता है तो, ठीक है। तो उस कैंडल के लो को क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। और उस कैंडल का जैसे हाई नेक्स्ट कैंडल से टूटे, ठीक है, तुरंत वहाँ पर एंट्री लेना है, ठीक है, तुरंत यहाँ पर क्या करना है, एंट्री लेना है। और टारगेट आपको सेम, ये जो नेकलाइन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये नेकलाइन और ये कर्व बना हुआ, इसका डिस्टेंस लेके आपको लगा देना है, ठीक है। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस जो यहाँ पे निकाले हैं उसको मतलब आप जहाँ पे चार्ट देखते हैं वहाँ पे टूल्स को यूज करके, और जहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है ना वहाँ पे आपको क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। और वो आपका टारगेट हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से पहला टारगेट इस तरीके से लगा सकते हैं, और दूसरा जो टारगेट है नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, वहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो दूसरा टारगेट इस तरीके से ले सकते हैं। या तीसरा टारगेट ये कर सकते हैं कि अपोजिट जो कैंडल्स होते हैं वो बने, वहाँ पे आप निकल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बनेगा हमेशा, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनती हो जाएगा। बट कभी ऐसा होगा कहीं रेड कैंडल अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ा बन जाए, जैसे ये ग्रीन कैंडल इतना छोटा बना यहाँ पे और रेड कैंडल इतना बड़ा नीचे की तरफ गिर गया, मतलब प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ये रेड कैंडल तोड़ दिया नीचे की तरफ यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बायर्स यहाँ पे थे ना वो कहीं ना कहीं भग गए और सेलर्स का यहाँ पे मतलब दबदबा जारी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हो सकता है कि मार्केट क्या हो, नीचे की तरफ मतलब फॉल होने के चांसेस बढ़ जाए, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं अपने टारगेट को लेके, चाहे प्रॉफिट चल रहा हो चाहे लॉस चल रहा हो, जो भी आपका चल रहा हो, ठीक है। ज़्यादा होप ना रखें मार्केट से, क्योंकि ज़्यादा होप के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस को, अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है तो स्टॉप लॉस दे, या टारगेट जा रहा है तो टारगेट लेके निकले, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को लेके चले और साइकोलॉजी को अच्छा रखें हमेशा। तो ये तो हो गया ट्रेड करने की बात। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है और मोमेंटम करता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जो हमारा होता है ना वो हिट होता है उसके बाद ही मूवमेंट करता है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा यहाँ पे देख लीजिए, हमेशा एक बेरिश ट्रेंड के बाद ये
चार्ट पैटर्न बनते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखेगा ना, तो जहाँ से मतलब मार्केट कर्व होगा, मतलब राउंड लगाएगा इस तरीके से राउंड, वहाँ पे बायर सेलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो बेयरिश था तो यहाँ पे बाइंग सिर्फ सेलिंग ही हो रही थी। ठीक है, अधिकतर सेलिंग हो रही थी, छोटा मोटा कैंडल ग्रीन बन रहा होगा। ठीक है, नहीं तो बाकी सारा का सारा रेड बन रहा था। बट जहाँ से कर्व होना स्टार्ट होता है ना, वहाँ से बायर्स और सेलर्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है बायर्स और सेलर्स का। ठीक है, मतलब उस जोन में कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही जहाँ से कर्व होना स्टार्ट हो, वहाँ से देखिए यहाँ पे बायर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा बायर्स है, उसके बाद फिर से इतना बड़ा सेलिंग हो, फिर से बायर्स है, फिर से इतना बड़ा सेलिंग, फिर से बायर्स, फिर से इतना बड़ा सेलिंग, फिर से बायर्स, फिर से इतना बड़ा सेलिंग। बट जो सेलिंग यहाँ से, जहाँ से कर्व हुई है ना, जो सेलिंग वहाँ से हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से कर्व हुई है और यहाँ से ये नए सेलर्स जो आए हैं ना, इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे लगा होगा इनका स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद कर्व हुई है, ये सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा, इन सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा जो यहाँ पे सेलिंग किए हैं। ठीक है, और इन सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा। जैसे ही ब्रेकआउट देगी ना यहाँ पे, जैसे ही ब्रेकआउट देगी तो जिन लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था, यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, इन सब का स्टॉप लॉस अच्छा खासा हिट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दी और इनका स्टॉप लॉस, इनका स्टॉप लॉस, इनका स्टॉप लॉस, इनका स्टॉप लॉस, जो सेलर्स थे उनका हिट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इन ये सब का जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये डर गए कि इनका बड़ा लॉस ना हो जाए, जिसके वजह से यहाँ पे ये जो पहले से सेल करके बैठे थे वो क्या किए, बाइंग करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि पहले से ये सेल करके बैठे थे तो जाहिर सी बात ये बाइंग करेंगे। अब ये भी बाइंग करना स्टार्ट कर दिए और कुछ देख सकते हैं पहले से यहाँ पे दिख सकता है कि नए बायर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, और ये पहले से सेलर्स भी मतलब जो सेलिंग किए थे वो भी बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, पहले से बायर्स भी ऐड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं नया, और कुछ इस ब्रेकआउट पे बायर्स ऐड होंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे खरीदारी स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से अच्छा खासा ब्रेकआउट पे मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा और वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला, जो मोमेंटम करना स्टार्ट कर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ हो सकता है कि मोमेंटम किया थोड़ा सा, उसके बाद रिटेस्ट करना है, उसके बाद फिर से मोमेंटम करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप रिटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रिटेस्ट पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, या तो मोमेंटम में जाना है तो मोमेंटम में जाइए, नहीं तो वेट कीजिए कोई रिटेस्ट करने है उस पर आप एंट्री करें। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रिटेस्ट पे अगर एंट्री कर रहे हैं तो हमेशा रिटेस्ट का जो लो होगा, जहाँ तक रिटेस्ट करेगा उसका लो हमेशा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसके बाद टारगेट लेने जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉप लॉस इन सभी लोग का हिट होता है तो मोमेंटम करना स्टार्ट करती है तेज़ी से। ठीक है, अब ट्रैप बता दे रहे हैं ट्रैप कैसे करती है। तो इसमें ट्रैप सेम वैसे ही फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करके ट्रैप करती है। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम करती है, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाइंग आया ऊपर की तरफ, फिर से नीचे की तरफ क्या हुआ है, सेलिंग आया, तो ये जो लो लगाया था ना यहाँ पे वो इससे टूट चुका है लो, फिर से ये जो लो लगाया था वो इससे टूट चुका है यहाँ पे लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ से बाइंग आया है ना, यहाँ से बाइंग, इसमें हर जगह बाइंग पे लगा होगा सभी को कि मार्केट ऊपर जा सकती है, अब हम थोड़ा सा मतलब एंट्री कर लें। ठीक है, हर जगह बाइंग पे लगा होगा, तो जो रिटेलर्स होंगे ना वो यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, फिर से मार्केट बार बार गिर जा रही होगी। ठीक है, बार बार गिर जा रही होगी, तो इस तरीके से ये जो बायर्स थे ये ट्रैप हो रहे होंगे इसमें, और इनका पेशेंस मतलब जा रहा होगा। और यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होना स्टार्ट हुए होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग किया उसके बाद यहाँ पे सेलर्स फिर से गिरा, तो यहाँ पे पहले सेलर्स को लग रहा था कि मतलब ये जो सेलर्स यहाँ पे आएंगे उनको वो इसलिए आएंगे क्योंकि प्रीवियस वाला जो मूवमेंट था वो बड़ा था, तो इसलिए यहाँ पे सेलर्स को लगेगा कि फिर से हो सके तो बड़ा मूवमेंट दे सकती है, तो स्कैल्पिंग करने के लिए आएंगे। बट जैसे एंट्री लेंगे वो नीचे की तरफ जाएगा तो उनको लगेगा नीचे जा रहा है, जैसे एंट्री लेंगे तुरंत फिर से वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर से नीचे जाएगा तो फिर से लगेगा सेलर्स को नीचे जा सकता है, फिर से यहाँ पे एंट्री लेंगे फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और अच्छा खासा ब्रेकआउट देके निकल जाएगा, लॉस करा देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस साइड मतलब दो पार्ट में इसको बांट दे रहे हैं, इस साइड बायर्स को ट्रैप किया, इस साइड सेलर्स को ट्रैप किया, बट ट्रैप किया कहीं ना किसी तरीके से ट्रैप करते हुए चला। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम दिया। ठीक है, तो बिना ट्रैप किए, बिना बायर्स या सेलर्स का लॉस कराए, बिना बायर्स या सेलर्स के पेशेंस खोए, मतलब वो खोए बिना ये मार्केट चल नहीं सकती है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैप करके चलती है। तो चलिए अब अपने लाइव चार्ट पे आपको दिखा दे रहे हैं ये कैसे मतलब देता है टारगेट को और कैसे मतलब इस पर ट्रेड करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि राउंडिंग बॉटम आपको दिख रहा होगा, एक बेरिश ट्रेंड के बाद आपको ये बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब अभी दिखा रहे हैं ट्रेंड कैसे बेरिश, उसके बाद ये पैटर्न आपको बन रहा है यहाँ पे, जो ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बन रहा है ये पैटर्न और ये इसका नेकलाइन है क्योंकि यहीं से कर्व हुआ है। ठीक है, कर्व होना यहीं से शुरू हुआ है इसलिए इसका ये नेकलाइन है। ठीक है, और ये देखिए कितना अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है जेन्युइन कैंडल से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और कैंडल देख के लग रहा है कि इस कैंडल पे पक्का वॉल्यूम आया होगा, और तुरंत कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट लिया और यहाँ पे अच्छा खासा लोगों का एंट्री भी दिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद इस पर ट्रेड आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया है, कुछ मतलब स्कैल्पिंग टाइप यहाँ पे जा सकते हैं। अब आपको ये भी दिखा दे रहे हैं कि कैसे मतलब ये मतलब ये रिस्ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, तो आप मतलब इधर से देख सकते हैं साइड में कि कैसे ये बेयरिश ट्रेंड के बाद आपको ये बन रहा है
यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक बियरिश ट्रेंड के बाद आपको ये पैटर्न आपको बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है और ऊपर इधर बुलिश हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें मतलब थोड़ा सा हुआ है, वैसे और जगह भी आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा खासा मतलब टारगेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वैसे बस मैं आपको समझाने के लिए क्या, ठीक है, ये दिखा दिया क्या, जिससे आपको समझ में आ जाए। वैसे आप खुद से जाके बैक टेस्टिंग करेंगे उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको बस समझा सकता हूँ दोस्त, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे बस समझा सकता हूँ, औरों की तरह आपको चूतिया हमको नहीं बनाना है, ठीक है। आपको बस समझाना है, आप खुद पे मेहनत कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए, ठीक है, और खुद से बैक टेस्टिंग कीजिए और देखिए चीज़ों को, ठीक है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो कीजिए, खुद से बैक टेस्टिंग कीजिए और मेहनत कीजिए खुद से, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो खुद से सब कुछ कीजिए यहाँ पे, बस मैं रास्ता दिखा सकता हूँ कि चीज़ें ये हो सकती हैं, ठीक है। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं सिखा भी दूँ ना आपको अच्छे से, पूरा चीज़ें मैं बता दूँ आपको, बट आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, मैं इतना आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपका लॉस ही होगा। तो जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से प्रॉफिट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से अपना बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, खुद से अपने ऊपर मतलब विश्वास एक नहीं बनाएंगे कि हाँ मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ या जिस पे जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो सही है, खुद पे जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ सबसे बेस्ट जो मतलब ट्रेडिंग के लिए चीज़ें हैं वो आपका साइकोलॉजी है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को सबसे बेस्ट कीजिए और अच्छे से सीखते रहिए मेरे पास एकदम फ्री में मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे आपको सब चीज़ें सीखने को आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं बता दिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो समझ में आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिससे उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है ना। अकेले अकेले मत सीखिए, फ्री का चीज़ है, अकेले अकेले मत मजा लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।